आज भी मेरा एक डाउट है सर। बिल्कुल बोलो, क्या डाउट है तुम्हारा? सर वो जो लेसन 9 चिड़िया की बच्ची है, मेरे को उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिले। अच्छा तो मिल जाएंगे, नहीं मिले तो मिल जाएंगे। सर आप 7A में सेंड कर सकते हैं क्या सर? आज हम सेंड कर देंगे। और बताइए। 7A में बिल्कुल बेटा कर देंगे। ओके सर आपके चिड़िया की बच्ची है, उसको क्वेश्चन आंसर्स नहीं सकती। अच्छा ठीक है, जहाँ कहेंगे उसको सेंड कर देंगे। पहले आज हम लोग पढ़ ले पर्यायवाची शब्द। बताया था हमने पढ़ने के लिए। यस सर। आज हमको पढ़ना है बेटा पर्यायवाची शब्द। क्या पढ़ना है? पर्यायवाची शब्द। ध्यान से समझना, इसको याद बहुत मन से करना तुम लोग, ठीक? दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं ये बताइए। नो सर। नो सर। अच्छा बस 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 हम समझ गया, कोई नहीं बोलेगा। नो। अब दिख रही है ना? यस सर। अच्छा यस। अब समझो। देखो बेटा हमको पढ़ना है पर्यायवाची शब्द। ये जो ब्लैक बोर्ड पे आपके लिखा है, व्हाइट बोर्ड पे आपके लिखा है कि पर्यायवाची शब्द। अब इसको समझो, पर्यायवाची माने होता क्या है। इसमें दो शब्द जुड़े हैं, ध्यान से देना। एक पर्याय है और दूसरा वाची है। एक शब्द क्या है? पर्याय, और दूसरा है वाची। दूसरा क्या है? वाची। ठीक, अब दोनों का अर्थ निकालो। वाची माने होता है बेटा बोलने वाला। वाची का क्या अर्थ होता है? बोलने वाला। ठीक, अब पर्याय माने क्या होता है कि जिसके अनेक रूप हों। पर्याय का अगर साधारण अर्थ आप लगाओगे तो जिसके अनेक रूप हों। बेटा बात नहीं, ठीक। अब देखो, अगर आप पर्यायवाची का आप सीधा मतलब लगाओगे तो आपका क्या निकल के आएगा कि बेटा म्यूट योर माइक म्यूट करो। पर्यायवाची का सीधा मतलब होता है अनेक रूप बोलने। बेटा माइक म्यूट करो। पर्यायवाची का मतलब होता है बेटा कि अनेक रूप बोलने वाला। अब ये अनेक रूप बोलेगा कौन? ध्यान से समझना कि पर्यायवाची का मैंने मतलब बताया कि अनेक रूप बोलने वाला, तो ये अनेक रूप बोलेगा कौन? या तो आदमी बोले, या आदमी द्वारा कोई ऐसा किया गया कार्य माने शब्द बोले, तभी तो पर्यायवाची निकल के आएगा। बोलिए, तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है बेटा कि ऐसे शब्द जो कई तरह से लिखे जाएं लेकिन उनका अर्थ एक ही हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मैंने क्या बताया कि ऐसे शब्द जो कई प्रकार से लिखे जाएं लेकिन उनका अर्थ केवल और केवल एक निकले। फिर से समझिए कि ऐसे शब्द, सुनिए, ऐसे शब्द जो कई तरह से लिखे जाएं लेकिन उनका अर्थ अलग निकले। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक, सूर्य, सूरज। अब देखा, ध्यान से देखो इसको। तो दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सूर्य, सूरज। मैंने पहले आपको क्या बताया कि ऐसे शब्द जो कई तरह से लिखे जाएं लेकिन उनके जो है अर्थ बेटा वो कैसे हो? एक हो। देखो, आप दिनकर भी लिख रहे हो, दिवाकर भी लिख रहे हो, भास्कर भी लिख रहे हो, सूर्य लिख रहे हो, सूरज लिख रहे हो,
इन सब में अंतर क्या है कि सब अलग अलग शब्द हैं। अंतर क्या है इनमें कि सब अलग अलग शब्द हैं, और समानता क्या है कि सबका अर्थ एक ही है, और वो क्या है? सूरज भगवान। बात समझ में आ रही है? इन सबका अर्थ क्या है? सूरज भगवान। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ, मतलब कि कोई शब्द रहे बेटा, वो चाहे जिस भी तरीके से लिखा जाए, लेकिन उसका अर्थ एक रहे। जैसे और एक उदाहरण देख लेते हैं, या इसकी परिभाषा क्या कहेगी कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को, ध्यान देना, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्लियर? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा है, जो व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ध्यान से इसको पढ़िए। समान अर्थ प्रकट करने हाँ, ध्यान से पढ़िएगा कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहां तक बेटा मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? ओके? नो सर। अब देखो, समान अर्थ प्रकट कैसे होगा, इसका भी कुछ नियम होगा ना। तो देखिए, अब आपके बुक से हम 2-4 उदाहरण लेते हैं, और उसी उदाहरण के माध्यम से बेटा हम इसको समझेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया था सूर्य वाला। सूर्य में हमने देखा था कि दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सब जो है अलग अलग अर्थ रखते हैं। सॉरी, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अर्थ इनका एक है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर जितने भी शब्द थे, लिखे तो गए थे अलग अलग तरीके से, किसी में न था, किसी में त था, लेकिन इन सबका अर्थ जो है बेटा वो क्या है? एक है। और एक अर्थ क्या था? सूरज था। बात समझ में आई? इसी तरह हम लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो इस समय हम लोग कहाँ हैं? स्कूल में है। हमारे पीछे गंगा नदी है, मान लो गंगा नदी। चलो गंगा। अब इसका पर्यायवाची हम लेंगे, क्या बनेगा? भागीरथी। ठीक? फिर क्या बनेगा? देव नदी। ठीक? और क्या बनेगा? सुर नदी। ठीक? बात समझ में आ रही है? बात बेटा समझ में आ रही है? चलो अभी देखो, इस समय जो मौसम चल रहा है वो गणेश जी का चल रहा है। गणेश चतुर्थ वाला मौसम चल रहा है ना, गणपति बप्पा मोरया वाला चल रहा है ना अभी बेटा। अभी तो गणपति बप्पा मोरया वाला समय चल रहा है ना। अगले जयदेव जय मंगल मूर्ति वाला मौसम चल रहा है ना। बोलो। हाँ, तो हम लोग तो गणेश जी को भी पढ़ लेंगे, गणेश जी नाराज हो जाएंगे ना। गणेश जी को नहीं पढ़ेंगे तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे। क्यों? कहेंगे हमारा सब पर्यायवाची नहीं बना रहे हैं, दुनिया भर का बना ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा बोलो। चलो नंबर 1 पे आ गए गजानन। गजानन। अरे रुको भाई, अब हम बता रहे गजानन। पहले मेरी बात सुनो। हाँ, लंबोदर। देखो
उनका पेट तो है बहुत बड़ा सा रहता है ना। अरे लंबोदर पहले हो जाने तो भाई। लंबोदर, फिर एक दंत। हाँ, उनकी आरती देखो, उनकी आरती गाते हो ना, एक दंत दयावंत, एक दंत भी उनका है। फिर विघ्नहर्ता, एक एक चीज बेटा समझते चलो। विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता क्यों कहा गया है? क्योंकि बाधाओं को हरते हैं। और गजानन हो गया, लंबोदर हो गया, एकदंत हो गया, विघ्न। और बताओ गणपति। हाँ, गणपति बप्पा मोरया। वेरी गुड। किसने बताया भाई? गणपति बप्पा। क्या बेटा? विघ्न। चलो अब इतना समझ में आ गया ना? एक दंत लिखा है, देखो भाई, विनायक। हाँ, चलो इतना समझ में आया? एक और देख ले बेटा, है कौन गाना गा रहा है अभी? कौन है भाई? कौन सिंगर आ गया यहाँ? उसको बताओ, उसको लाया जाए, उसको मंच दिया जाए, वो गाना गाए, उसके साथ सब लोग सुने। कौन है भाई गाना गा रहा है? ठीक, देखो दिन, दिन का पर्यायवाची क्या होगा? दिवस। दिनकर नहीं होगा, वार। दिवस, वासर। क्लियर? और क्या होगा? डे भी होगा। डे माने दिन। बोलो। हाँ, नहीं। और देखो, और एग्जाम्पल आप लोग बताइए, हम पर्यायवाची बताएं। और बताइए पर्यायवाची, इतना बताना हो। जंगल, तालाब। जंगल में क्या होगा? वन। हाँ, अरण्य, कानन। वेरी गुड, कानन। और क्या होगा? विपिन। हाँ, रहे कहाँ विपिन रखवारे, विपिन। और अभी तालाब का देखते हैं बेटा। तालाब का क्या होगा? सरोवर। तालाब का क्या होगा? हाँ, तालाब का होगा बेटा सर, सरोवर। हाँ, सरोवर। और क्या होगा? जलाशय। वेरी गुड। किसने बोला? बहुत बढ़िया, वाह वाह बेटा, वेरी गुड। जलाशय। फिर ताल। हाँ, फिर सरोवर, जलाशय, ताल, पोखर। ये सब बेटा होगा। आपकी बुक में इतना नहीं दिया, लेकिन बता दे रहे इतना सब होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? समझो, जिसको जहां दिक्कत होगी, ओके, वो इस पे डिस्कशन कर लेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आपके बुक में बेटा जितना दिया है सबको एकदम पढ़ जाइए। क्लियर? और देखते हैं, पेड़ का देखते हैं। पेड़ देखे हो कि नहीं आप लोग? वृक्ष। वाह। तरु नहीं होता है, तरु होता है। पहले बात सुनो, पहले कोई बोलेगा नहीं, पहले सुनो। तरु नहीं होता है, तरु। हाँ, विटप। लागे विटप मनोहर नाना। और क्या होगा? पेड़, वृक्ष, तरु, विटप। और
और नहीं याद है, अरे तरुवर बता दो। ठीक, यस सर। सब लोग पर्यायवाची पढ़ लेंगे इसके बाद से। बोलिए, इसके अभ्यास कार्य पर आया जाए। सर समझ नहीं आ रही थी आपसे। क्या बेटा? क्या बोल रहे सर आप? हम कह रहे हैं कि इसको आप लोग कर लेंगे, हाँ यस सर। तो इसके अभ्यास कार्य को करा, इसके अभ्यास कार्य पे आ जाए। यस सर। इसका अभ्यास हुआ करा जाए, आप लोगों को आसानी रहेगी। क्यों? यस सर। अभ्यास का अभ्यास बता दे तुम लोगों को। ठीक, देखो पहला प्रश्न दिया है कि निम्न शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखें। और पहला ही शब्द क्या हमारा आता? आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? सीधी सीधी बात है, अंबर। अंबर। अंबर, गगन, हाँ, नभ, आसमान, हाँ, कुछ भी लिख सकते हो जो आकाश से व्योम। ठीक, बहुत है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है हमारा? बादल। क्या बादल का मतलब? जलद। सुनो, जलद, हाँ, जलद, वारिद, हाँ, हाँ, मेघ होगा, जलद होगा, वारिद होगा। ठीक, पानी का क्या होगा? नीर, जल, और तोय। तोय, तोय माने जल होता है। ठीक, नीर, जल और तोय। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आग है। क्या है? आग। आग, हाँ, अग्नि, हवि, ज्वाला, सब बेटा होगा। ओके, प्रश्न देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमको लगता है आप लोग कर लेंगे। क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो अनुपयुक्त शब्द हो उसे काट दें। कहने का मतलब है कि 4-5 इसमें शब्द दिए गए हैं और आपको लगता है कि जो गलत हो उसको काट दें। तो देखिए, दिया है हाथी, मतंग, हाथ, गज, कुंजर। मतंग माने भी हाथी होता है, गज माने भी हाथी होता है, कुंजर माने भी हाथी होता है, लेकिन हाथ माने हाथी नहीं होता। हाथ माने हाथी नहीं होता। क्लियर? तो ये हाथ जो है आपका क्या होगा बेटा? ये गलत हो जाएगा। ठीक, देखो, नौकर में क्या होगा? सेवक, मेहमान, चाकर, अनुचर। तो नौकर सब होता है, लेकिन नौकर कभी मेहमान नहीं होता। नौकर कभी मेहमान नहीं होगा। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बताओ। मजा आ रहा है? वेरी गुड। मजा लेके पढ़ना भी चाहिए। देखो, जब मजा लेके पढ़ोगे ना तो अच्छा नंबर पाओगे। ठीक है ना? अब जब बोझ लेके पढ़ोगे तो अच्छा नंबर नहीं पाओगे। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि एंजॉय करके पढ़िए। देखो, पानी, तीसरा बेटा पानी है, ध्यान देना। समीर, देखो समीर, समीर नहीं होगा। समीर माने बेटा होता है हवा, वायु। ठीक, अगला, हाँ भाई, इसमें गलत काटना है ना। अरे पहले बात सुनो भाई, इसमें गलत काटना था ना। प्रश्न कहाँ पढ़ रहे हो? अगला है वृक्ष। वृक्ष में जंगल, बिटप, पेड़, तरु। देखो, वृक्ष में देखो, एक बात सुनो, यहाँ कंफ्यूजन वाली बात क्या है कि वृक्ष जो है जंगलों में पाया जाता है,
लेकिन वृक्ष को जंगल नहीं कहेंगे, वृक्षों के समूह को जंगल कहेंगे। तो वृक्ष का जंगल नहीं होगा। ठीक। रात में देखो क्या दिया है, निशा, रजनी, रात्रि और निशाचर। तो रात्रि का निशाचर नहीं होगा। निशाचर माने होता है, निशा माने होती है रात, चल माने होता है चलने वाला, निशाचर माने होता है राक्षस। रात का बेटा निशाचर नहीं होगा, क्योंकि निशाचर माने होता है राक्षस। निशाचर रात में चलता जरूर है, लेकिन उसका पर्यायवाची ये नहीं बनेगा। क्लियर? क्या कर रहे हैं बताओ, बताओ बताओ बताओ। जिसको जो दिक्कत है बताओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला क्या दिया है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़िए और रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। संसार का लिखना है, मनुष्य का लिखना है, पक्षी का लिखना है। इसको कर ले जाओगे तुम लोग बेटा? सर ये आप ऐसे अलग क्या हुआ सर, ये आप ऐसे इसको आप बेटा कर नहीं सकते हो।